सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज का हमारा विषय है अंत्योदय विकास और सेवा के लिए निरंतर उपलब्धता आवश्यक होती है। आज हम इस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है, 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आने वाले समय में शीघ्र ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। और वर्तमान में जैसा कि विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गए और उन्हें विधानसभा में फिर से विधायक का चुनाव लड़ाया जाएगा। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे मिलेंगे जिनके टिकट जो है उनके सांसद रहते हुए ही काट दिए गए, उन्हें भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। या बहुत से ऐसे प्रत्याशी भी आएंगे इस बार जो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। मित्रों, जैसा कि चुनाव और जनसेवा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लोग जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं ताकि वो अच्छे से सेवा करें। परंतु इसमें एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि जो व्यक्ति जनसेवा करता है वह पहले जनसेवा करता है, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाता है, उनसे संबंध बनाता है, अपना एक वोट बैंक जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं वह तैयार करता है। इसके बाद उसकी क्षमता के अनुसार वह जिस पार्टी में होता है वहां से उसे टिकट मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति निर्दलीय भी लड़ते हैं और अपनी क्षमता अनुसार जीत जाते हैं। इन सभी चीजों में एक चीज स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति चुनाव जीतते हैं उन सभी में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वे जनता से जुड़े होते हैं। कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए जो कि वंशवाद वाली राजनीति के हैं, या कुछ अपवाद ऐसे होते हैं कि कुछ समय का चक्र चलता है या फिर कुछ बिंदुओं के चलते कुछ लोग बिना जनता से जुड़ाव के भी जीत जाते हैं। उन मुद्दों को यदि हम किनारे करते हैं तो मूल रूप से यही है कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वह जनता से सीधे सीधे जुड़े होते हैं और होना भी यही चाहिए। अभी आप वर्तमान के समय में यदि आप देखेंगे तो यह आपको मिलेगा कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे उतारे गए थे जो कि चुनाव की घोषणा से पहले बिल्कुल उनका कहीं अता पता नहीं था। या तो वे कहीं सरकार के किसी पद पे, संगठन के किसी पद पे, बोर्ड निगम, राज्यसभा इत्यादि में कहीं उन्हें स्थान मिला हुआ था, संगठन में कोई जिम्मेवारी मिली हुई थी और वे जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े वहां उनकी उपस्थिति नगण्य थी, जनता से जुड़ाव शून्य था। इसके बाद भी उन्हें टिकट दिया गया और वे चुनाव लड़के भारी अंतर से हार गए। वहीं जो जीतते हैं उनकी भी परिदशा बहुत सबल नहीं रहती है, परंतु सबल होती है, तभी तो वे जीत जाते हैं। अब जब चुनाव संपन्न हो गए तो पुनः से फिर एक नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। जो जीत गए हैं वे जीत के खुशी में भूल गए हैं, डूब गए, और जो हार गए हैं वे हार के गम में डूबे हैं। कुल मिला के यही सामने आ रहा है कि भाई न जीतने वाले जनता के समक्ष उपलब्ध हो रहे हैं, न हारने वाले उपलब्ध हो रहे हैं। अब इस परिदृश्य में आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि इन्हें प्रत्याशी बनाया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जीतने वाले का तो प्रत्याशी बनना कम ही संभावना लगता है, परंतु यह अधिक संभावना है कि जो हार गए हैं लोकसभा के चुनाव में या जिनका टिकट कट गया उन्हें विधानसभा चुनाव में
टिकट दे दिया जाएगा। परंतु क्या यह आवश्यक नहीं था कि आप चुनाव जीतें या हारें, इस बात को किनारे रख के आपको जनता के सेवा में निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए। आप एक विषय है कि राजनीति हो या फिर कोई अन्य सेवा का साधन हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कहीं भी एक विषय बहुत आवश्यक होती है, निरंतरता। यदि आप निरंतर बने हैं तो ही आप आगे बढ़ेंगे, और यदि बीच में निरंतरता आपकी टूटती है, चाहे उसके कारण जो भी हो, तो कहीं ना कहीं इसका आपको भी नुकसान होगा, और यदि आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो उसे भी नुकसान होगा। इसलिए आप चुनाव में जीत हार होती रहती है, परंतु चुनाव हार जाने के बाद या जीत जाने के बाद यदि जनता से आपका जुड़ाव कम हो जाता है तो निश्चित रूप से यह बहुत बुरे संकेत है। और मैं आशा करता हूं उन सभी लोगों से जो चुनाव जीते हैं और हारे हैं, साथ ही आने वाले समय विधानसभा चुनाव में जिनको प्रत्याशी बनने की संभावनाएं हैं, आप जन सेवा में निरंतरता को बनाए रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दर्शन सिर्फ टिकट के ही साथ हो। यदि टिकट के साथ ही आपके दर्शन होंगे तो फिर आपको हेलीकॉप्टर प्रत्याशी, एक आम राजनीतिक भाषा में बोला जाता है, आप वही बनकर रह जाएंगे। तो आज के समय में आप देखें या पूर्व के समय में देखें, नेतृत्व करता वही अच्छा होता है जो हेलीकॉप्टर प्रत्याशी वाली धारणा से बचे, जो आजकल आधुनिक भाषा में एसपीजी प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो वो एक चाटुकारों की जो टोली होती है ना, जो उन्हें घेरे हुए होती है, उससे भी बचना बहुत आवश्यक होता है। आप सारे लोगों से एक समान अपना व्यवहार बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में रह चुके हैं, वर्तमान में हैं, या फिर बनने का प्रयास कर रहे हैं, हर परिस्थिति में यह आवश्यक है कि आपको जनता से अपना लगाव, जुड़ाव, कनेक्टिविटी जो है, इसमें निरंतरता बनाए रखनी है। और यह आपके लिए भी आवश्यक है, आपके संगठन के लिए भी आवश्यक है। आज के समय में चुनाव जीतने का मूल मंत्र पूर्व काल से ही यही चला आ रहा है, परंतु कुछ लोग सिर्फ टिकट के पीछे भागम भाग मचाए रहते हैं कि टिकट मिल जाएगा, बाकी सब कुछ समायोजित कर लिया जाएगा। तो यदि आप पंचवर्षीय योजना की भांति जनता से जुड़ाव रखेंगे तो टिकट मिलने के बाद आप निश्चिंत होकर अपने जीत की तैयारी करेंगे। यदि आप हेलीकॉप्टर प्रत्याशी बनेंगे, एसपीजी प्रत्याशी बनेंगे, तो टिकट मिलने के बाद आप मृत तृष्णा वाली दौड़ में दौड़ेंगे। कभी इधर दौड़ेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर छूट जाएगा, कभी उधर छूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और जनता के हृदय में जगह बनाने के लिए यह आवश्यक है। मैं उन सभी प्रत्याशियों से यह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जन सेवा में अपनी निरंतरता को बनाए रखिए, जिससे जनता का भी भला हो और आपका भी भला हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अंत करता हूँ। जय श्री राम।